नमस्कार दोस्तों, आचार्य ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारी मैथ्स की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी मैथ्स की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग जो है करणी के आगे के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने करणी की परिभाषा देखी, करणी के नियम देखे और करणी के कुछ प्रश्नों को हल करा था, लेकिन आज हम कुछ अलग प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 5 में कौन सी करणी बड़ी है। अब हम देखेंगे इनमें कौन सी करणी बड़ी है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले करणी चिन्ह और उसके ऊपर लिखी संख्या पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे संख्या 3 लिखी है और यहाँ पे लिखी है 4। तो सबसे पहले इस प्रश्नों में हम क्या करेंगे, 3 और 4 का लासा निकालेंगे। लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, और इन दोनों का जो लासा होगा वो होगा 12। अब हम यहाँ पे जो करणी चिन्ह के ऊपर संख्या लिखी है उसको दोनों जगह पे 12 करेंगे। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ जो 3 है इसको 12 करने के लिए यहाँ पे 3 में 4 से गुणा करेंगे और जितनी संख्या से यहाँ पे गुणा करी जाती है उतनी ही करणी के अंदर लिखी संख्या की ऊपर पावर लग जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये 3 की पावर 4 जो होता है वो होता है 81। अब इसी तरीके से अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया है 5 और इसके ऊपर जो पावर लगी है वो 4। अब इसको 12 करने के लिए 4 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी और उतनी यहाँ पे पावर लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125। अब यहाँ पे दोनों जगह करणी चिन्ह के ऊपर जो संख्या लिखी है वो 12 लिखी है। अब इन दोनों संख्याओं की तुलना कर देंगे और यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि 125 जो है वो 81 से बड़ा है। इसीलिए जो फोर्थ रूट ऑफ 5 जो है ये बड़ा है क्यूब रूट ऑफ 3 से। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं और इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है बड़े से छोटे क्रम में। अब हम देखेंगे यहाँ पे 6 दिया है करणी चिन्ह के ऊपर, यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 12 दिया है। तो पहला काम हमें वही करना है कि अगर हमें करणियों की तुलना करनी है तो उसमें सबसे पहले जो करणी चिन्ह के ऊपर जो संख्याएं दी होती हैं उनको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए इस बार हम क्या करेंगे, 6, 4 और 12 का लासा निकालेंगे जो 12 आएगा। अब यहाँ पे सबको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 6 की 2 से गुणा हो जाएगी तब 12 होगा। तो यहाँ पे 10 के ऊपर उतनी ही घात लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 100। ऐसे ही यहाँ पे 4 को 12 करने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी और 3 के ऊपर हमें जितनी संख्या से हमने गुणा करी है उतनी ही घात लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 होता है 27 और बाहर लिखा रहेगा 12। उसके बाद यहाँ पे 12th रूट ऑफ 25 है ये। तो यहाँ पे कोई संख्या से हम गुणा नहीं करेंगे और 25 का 25 ही लिखा रहने देंगे। अब हम तीनों संख्याओं की तुलना करेंगे तो जिसमें हमें देखने से पता चल रहा है ये संख्या सबसे बड़ी है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये वाली संख्या है। तो बड़े से छोटे क्रम में लिखना है अवरोही क्रम। तो इसका जो क्रम रहेगा वो ये रहेगा। सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे,
यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्यूब रूट ऑफ 7 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करनी है। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, यहाँ पे अंडर रूट 24 को क्यूब रूट ऑफ 200 से मल्टीप्लाई करना है, अब डिवाइड करना है। अब हम देखेंगे गुणा और भाग के क्वेश्चन करनी में किस तरीके से करे जाते हैं। करनी में गुणा और भाग बिल्कुल आसान होता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो करनी के ऊपर जो संख्या लिखी हो वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी वहाँ पे गुणा और भाग हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे क्यूब रूट दिया है और यहाँ पे अंडर रूट है, तो सबसे पहले इनको बराबर करेंगे, और इनको बराबर करने का जो हमारा तरीका है वही पुराना तरीका है जैसे हम लोग करते थे। दोनों संख्याओं का क्या लेंगे, लासा लेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे करनी के ऊपर कोई संख्या नहीं दी है, तो उसे 2 मान लेते हैं। 3 और 2 का लासा जो 6 होगा। अब यहाँ पे दोनों को बराबर करके देखेंगे, 3 गुणे 2, और अंदर जितनी संख्या से यहाँ पे गुणा होती है उतना ही अंदर वाली संख्या के ऊपर उससे उसकी पावर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 और ये 7 सती 49। अगला देखेंगे, अंडर रूट 2 दिया था, तो यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी और इतना ही यहाँ पे इसके ऊपर पावर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ 2 का क्यूब होता है 8, 6 रूट ऑफ 8। अब हम इन दोनों को आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब हम आसानी से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, अगर करनी चिन्ह के ऊपर दोनों जगह संख्याएं समान हैं तो इनको हम एक के अंदर लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे 49 गुणे 8, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। हमने आपको करनी के नियम बताया था, उसमें बताया था कि nth रूट ऑफ a हो और nth रूट ऑफ b हो, तो यहाँ पे इसे हम n अंडर रूट a b लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a b लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हुआ है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 392। यही जो होगा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भाग का है। भाग भी वैसे ही करा जाता है, बशर्ते यहाँ पे जो करनी के ऊपर दोनों जगह जो लिखी हुई संख्याएं हैं ये बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर लासा लिया जाएगा, 2 और 3 का लासा, ये होगा 6। अब हम दोनों जगह इसके लासा को बराबर करने के लिए क्या करें, करनी के ऊपर दोनों जगह घाते बराबर करेंगे। इसके लिए अंडर रूट 24 को लिखेंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर पावर उतनी ही लग जाएगी, तो इसको लिखेंगे 24 का क्यूब। अभी इसको हम पूरा 24 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी क्योंकि ये भाग का क्वेश्चन है, हो सकता है कि जब 200 से इसको भाग करें तो हो सकता है ये कट जाए। यहाँ पे 200 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 को 6 में बदलने के लिए 200 से गुणा करी गई, जितनी संख्या से गुणा करी जाती है उतनी पावर लगती है। तो इसको लिखेंगे 200 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब हमें इन दो संख्याओं का भाग देना है। हम आसानी से भाग दे सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पे 6 है। यहाँ पे नियम होता है इनका करनी का, अगर n रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b। ये फॉर्मूला होता है। अब हम दोनों संख्याओं को भाग देंगे और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 24 का क्यूब भाग 200 का स्क्वायर, ये इसका 6 रूट है।
और यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे इसे 24 गुणे 24 गुणे 24 अपॉन 200 गुणे 200। अब यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये जो 24 है और ये नीचे 200 लिखा है, ये 4 से कट जाएगा, 4 और 200, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और ये 0, फिर ये कट जाएगा 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और ये 0। अब ये 24 है और ये 50 है, ये 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25, फिर से एक बार कट जाएगा, ये 6 और ये 25। नीचे 25 गुणे 25 मिला, ऊपर 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216 और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625। यही इसका जो होगा वो आंसर होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।